सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माई। हांसी के अम्बेडकर चौक पे इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पीछे देखेंगे तो यहाँ लोग जो हैं वो हाथों में जो पट्टिका जो हैं, जो नारे लिखे हुए हैं, जिनके ऊपर कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं, वो पट्टिका जो है वो लेकर यहाँ खड़े हो चुके हैं। हांसी के भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सैनी यहाँ है, धर्मवीर रतेरिया यहाँ है और जितने भी जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ है। और कहीं ना कहीं ये जो आज एक जो यहाँ निकाला जा रहा है, जो कैंडल मार्च जो निकाला जा रहा है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो वंदे मातरम हमारा स्वाभिमान, इसका अपमान, राष्ट्र का अपमान, ये जो यहाँ पे कैंडल मार्च जो है वो यहाँ निकाला जा रहा है। और ये जो इसके ऊपर भी लिखा हुआ, अगर कांग्रेस पार्टी एवं उसके नेताओं द्वारा वंदे मातरम के प्रति प्रदर्शित कथित असम्मान के विरोध में कैंडल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। और ये आप ये सारी चीजें जो है आप यहाँ देख सकते हैं। और हाथों में जो नारे लिखे हुए, स्लोगन लिखे हुए, जो पट्टिका जो है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। भाजपा के यहाँ नवीन ठाकुर यहाँ है, विनोद सैनी यहाँ है और धर्मवीर रतेरिया, राजेश ठकराल जो है वो सभी आप यहाँ देख पा रहे हैं। और लगातार कैंडल मार्च जो अंबेडकर चौक से शुरू हुआ, बरसी गेट और पूरे इस मार्केट, मेन मार्केट के रास्ते से होता हुआ अभी शहीद स्मारक जो है पहुंच चुका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी यहाँ है। अशोक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज का जो कैंडल मार्च था, इसकी वजह क्या है, भी किस तरह ये निकाला गया है? आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। साथियों, जिस तरह से आप सब ने देखा कि कल हमारे स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के दिन हमारे कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने देश में 70 साल राज किया, उनके शीर्ष नेतृत्व ने देश के कांग्रेस के मुख्यालय पर, देश के मुख्यालय पर दिल्ली के अंदर देश के राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का काम किया, वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया। उन्होंने पुनरावृत्ति पहले भी दोहराई, उनके नाना स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो पूर्व में हमारे देश के 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी 1937 में जब हमारा राष्ट्रीय गीत को संवैधानिक हक मिला, तो उन्होंने भी पहली 3 पंक्तियों को रखते हुए बाकी राष्ट्रीय गीत को कटवाने का काम किया था। उसी को पुनः दोहराते हुए उनके मैं समझता हूं कि क्या कहेंगे उसको, नाना के दोते ने और उनकी मम्मी श्रीमती सोनिया गांधी ने, जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में नेतृत्व किया, उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में इससे आक्रोशित हैं, इससे दुखी हैं, उनका मन दुखी है। उन्होंने आज पूरे देश में और मैंने हांसी जिले में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अंबेडकर चौक से और शहीदी स्मारक तक रोष जताते हुए कैंडल मार्च निकालने का काम किया और अपना रोष प्रकट किया कि भारतवर्ष में अगर रहना है तो वंदे मातरम को गौरव देना होगा, वंदे मातरम का सम्मान करना होगा। ये इस देश का संविधान में अंकित है और इसका जो अपमान करेगा, भारत का युवा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारत की मातृशक्ति, भारत का किसान इसको नहीं सहेगा। और इसमें रोष प्रकट करते हुए हमने भी यह कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष जताने का काम भारतीय जनता पार्टी हांसी के कार्यकर्ताओं ने किया। वो कुछ एक लोग जो कह रहे थे कि वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी, वो बुजुर्ग हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग की 2 लाइनें गाने के कहा। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि 2 रोटियां सब खाते हैं। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो पूरा देश जानता है, देश का हर नागरिक जानता है, देश का युवा जानता है, जो आज सड़कों पर है, सड़कों के माध्यम से रोष जताने का काम कर रहा है। उन सबको पता है कि इस वक्त क्या काम हुआ, राष्ट्रीय गीत को बंद करने का काम हुआ और सोनिया गांधी ने उनको बंद करवाने का काम किया। सोनिया गांधी ने उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसको बंद करवाने के लिए कहा, राहुल गांधी ने बंद करवाने के लिए कहा, लेकिन मैं उस जो कार्यकर्ता उनका था, जो जिन्होंने वंदे मातरम चलाने का काम किया था, उसने रुकवा कर दोबारा से वंदे मातरम मैं समझता हूँ गाने का काम किया। वो उनका सर्वश्रेष्ठ मैं कार्यकर्ता मानता हूँ कि उन्होंने राजनीति से हटकर देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, राष्ट्रीय गीत का गौरव बढ़ाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने देश के राष्ट्रीय गीत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
इस कैंडल मार्च के जरिए क्या आप मांग कर रहे हैं? क्या सिर्फ उनको आप ये चेताना चाह रहे हैं भी अपमान जो किया वो गलत किया, या फिर कोई माफी की भी जो सोनिया गांधी या जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा को माफी की मांग भी भाजपा कर रही है? मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी उर्फ पप्पू गांधी हमेशा देश के संविधान में, देश के संसद में, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का काम करते हैं, विदेशों में जाकर भारत का अपमान करने का काम करते हैं, भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे हमारे शीर्ष नेतृत्व का अपमान करने का काम करते हैं, तो इनकी ये आदत बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं सहेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना अपमान सह सकता है, इस देश के गौरव का अपमान नहीं सहेगा। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर अपना इस्तीफा दे या आगे से ऐसी पुण्यवृत्ति ना करने का, देश के गौरव का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये संदेश देना चाहता है कि इससे अगली बार कहा तो इससे बड़ा प्रदर्शन निकालकर कांग्रेस पार्टी के आज तक के इतिहास में जो उन्होंने देश का अपमान करने का काम किया है इसको फिर दोहराने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनके इस्तीफे की ही आप मांग करें, इस्तीफा इस पे देना चाहिए, या इस्तीफा दिया जाना चाहिए। धर्मवीर जी क्या कहेंगे? इस्तीफे की मांग जो है भाजपा कर रही है। कल इसी जगह जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी यहाँ पे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि यहाँ शहीदों को दी थी। आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वंदे मातरम हमारे स्वाभिमान से जुड़ा प्रश्न है। हमारे देश की जो आज़ादी है उसका एक प्रमुख नारा था वंदे मातरम, और उस वंदे मातरम के सम्मान के लिए हमारे शहीदों ने अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से कल कांग्रेस पार्टी, उसके नेता, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनकी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी, उनके युवा नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करने का काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और आज प्रदर्शन के माध्यम से हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सोच कितनी विकृत और कितनी घटिया हो चुकी है कि पहले तो देश की विदेशों में जाके देश की छवि खराब करने का काम करते थे, कभी प्रधानमंत्री जो गाली देने का काम करते थे, कभी शहीदों का अपमान करने करते थे, जो वंदे मातरम का भी अपमान करने से पीछे नहीं हट रहे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी एक कैंडल मार्च के जरिए जो है बीजेपी के जो हांसी जिला के शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनसे इस्तीफे की मांग की, और कहीं भी आगामी ये जो आगे जो इस तरह की जो कोई भी हरकत ना हो इसकी जो है यह मांग भाजपा के द्वारा की जा रही है। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जो देते हैं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।